हाय फ्रेंड्स, सिको सिको ट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12th के टॉपिक के बारे में। कक्षा 12वीं का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर काफ़ी नंबर रहते हैं इस चैप्टर के और काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसी का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, हम कैसे चेक करेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई है वो होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के वैसे कई टाइप होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और भी अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो उनमें से ही एक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें कोई इक्वेशन गिवन हो, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो क्या वो होमोजीनियस होगी या नहीं होगी, हम किस तरीके से पता लगाएंगे, ये मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, उसमें डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लीजिएगा, दूसरी तरफ जो बचेगा वो एक्स का और वाई का एक फंक्शन बचेगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से। एक्स की जगह लैम्डा वाई रख एक्स रखना है, वाई की जगह लैम्डा वाई रखना है, ठीक है। फिर आपको फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर वो वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के बराबर आ जाती है, यानी कि जो फंक्शन हमें गिवन था वो ही आ गया वापिस से, जबकि मैंने एक्स को रिप्लेस करा था लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करा लैम्डा वाई से। लैम्डा इज ए कांस्टेंट, आप इसकी जगह के ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर लैम्डा की किसी पावर के फॉर्म में हमें वो फंक्शन मिल जा रहा है और लैम्डा की कोई पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है उस फंक्शन से, तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो बिल्कुल श्योर है कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये बेसिक फंडा मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अब एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ रखा, उस तरफ क्या बचा, एक्स प्लस टू वाई नोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में ये जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में थी उस साइड जाएगी तो डिवीजन में आ जाएगी। ओके, ये है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस चीज़ को आपने एज्यूम करना है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई, क्या है, ये है एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की, यानी कि आपने वाई को रिप्लेस कर दिया लैम्डा वाई से और एक्स को रिप्लेस कर दिया लैम्डा एक्स से। जहाँ पर भी एक्स दिखे उसकी जगह लैम्डा एक्स रखना है, जहाँ पर वाई दिखे उसकी जगह लैम्डा वाई रखना है इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एंड वाई में, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा लैम्डा एक्स, यहाँ मैंने लिखा टू इंटू वाई की वैल्यू लैम्डा वाई, यहाँ मैंने रखा लैम्डा एक्स, यहाँ फिर से मैंने लिखा लैम्डा वाई, ठीक है। इतना होने के बाद क्या है, इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एक्स प्लस टू वाई और नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, मेरे पास क्या बचा एक्स माइनस वाई, क्योंकि लैम्डा यहाँ से भी कॉमन निकल गया, यहाँ से भी कॉमन निकल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास घुमा फिरा के क्या आ गया, मेरे पास है एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और ये क्या था, ये तो एफ ऑफ एक्स वाई ही है, ये जो ऊपर ये लिखा हुआ, ये डी वाई बाई डी एक्स को जिसको मैंने एफ एक्स फंक्शन माना था एक्स और वाई का। तो इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस वाई। तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस टू वाई एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, जबकि मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया था लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दिया था लैम्डा वाई से, फिर भी वही चीज़ आ गई। बस होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन ही यही है, अगर फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जो है वो बराबर आधार है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के, तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, जैसे ही होमोजीनियस होती है आप होमोजीनियस इक्वेशन को जिस तरीके से सोल्व करते हैं वो सोल्यूशन करने का तरीका लगाकर उस इक्वेशन का जनरल या पार्टिकल सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप होमोजेनियस इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ आया है कि किस तरीके से चेक करना कि कोई
डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस होगी या नहीं होगी। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पक्के ध्यान से कर लीजिएगा। धन्यवाद।